आज के कोरल क्लासेस में सिर्फ रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से हम एक बैनर डिज़ाइनिंग देखेंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड में जो हमारा बैनर आ रहा है, इस प्रकार का अगर हमें कोई भी बैनर डिज़ाइन करना है तो वो हम किस प्रकार यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक तो आपको इमेज की आवश्यकता होगी। तो इमेज जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम इससे रिलेटेड एक इमेज यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो ये इमेज हम थोड़ा सा सिलेक्ट करके इसको इधर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो एक आप इमेज इंटरनेट से लेकर आ जाएं इसके लिए। इसके बाद आपको यहाँ टूल बॉक्स मिलेगा और इसमें आपको लेना है आज की डिज़ाइनिंग के लिए रेक्टेंगल को। तो यहाँ से आप रेक्टेंगल को लें और रेक्टेंगल को इस प्रकार ड्रॉ कर दीजिए। प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व। शेप टूल पर क्लिक करें, इसके एक पॉइंट को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, जो जिस साइज़ में भी आपको बनाना है वो साइज़ आप यहाँ पर इसकी प्रॉपरली सेट कर दीजिए। एनी जो कलर आप देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। डार्केबल करना है तो इसी पे क्लिक करें, इसी का हल्का डार्क लाइट जो भी कलर आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। आउटलाइन में जाकर इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। ठीक है, इससे पहले व्यू में जाकर हम इनहेंस्ड देख लेते हैं। है वैसे हमारा कंटेंट इनहेंस्ड मोड में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ये जो कंटेंट हमारा आ रहा है इसी को हम यहाँ से कर देंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद आपको इसको इधर लेकर के आना है और ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर आप इसको मिरर कर दीजिए वर्टिकली, सॉरी हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली मिरर करके आप इसे यहाँ पर ऐसे सेट करें। जितनी बड़ी साइज़ में आपको इसको लेना है प्रॉपर उसकी साइज़ सेट कर दें। इवन इसका वाइट से रिलेटेड कोई लाइट वेट ग्रे कलर आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। इसके बाद इसी का फिर हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट तैयार करेंगे और यहाँ प्रॉपर इसको सेट करेंगे। फिलहाल ये ज़्यादा बड़ा आया है, फिर से एक बार और कंट्रोल डी इसको करते हैं और इस पर हमें यही कलर करना है। तो इसके लिए हम कलर आइड्रोपर पर क्लिक करेंगे, इससे ये कलर लेकर के इस पर हम फिल कर देंगे। कलर जो है इस तरह से लेंगे तो बार बार मैनेज नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये कलर को इस तरह फिल किया है। नहीं तो आप कलर प्लेट से भी जाकर के ये कलर फिल कर सकते हैं। इसको प्रॉपर सेट करें, जितना स्पेस आपको इसमें रखना है उतना स्पेस आप यहाँ पर इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे हमें इतना मार्जिन इसमें सेट करना है। इसके बाद फिर आप इसी का ही कंट्रोल डी कर दीजिए। कंट्रोल डी करने के बाद आपको इसको रोटेट करना है। तो आप इसको पिक टूल के द्वारा एक बार क्लिक करें, कर्व पोजीशन ला करके इसको इस प्रकार के डायरेक्शन में आप रोटेट कर दीजिए। और इसका अभी के लिए हम टेम्परेली कोई भी एक डिफरेंट कलर यहाँ पर सेट कर देते हैं और इसकी साइज़ यहाँ से छोटा कर देंगे। इसके बाद आपके पास जितना भी स्पेस है उतना आप कहाँ पर इसको सेट करना चाह रहे हो वहाँ आप इसे सेट करें। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसको सेट करना है, इवन यहाँ मुझे इसको इधर तक कंबाइन करना है। अब हमें थोड़ा सा शेप टूल पर क्लिक करना है और इसका ये जो पॉइंट आ रहा है इसको जिस डायरेक्शन में भी आपको रखना है, जितनी गैपिंग रखनी है उस डायरेक्शन से आप इसको सेट कर दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर हमें करना है तो ये मिड कर्व पोजीशन लाके मिड के पॉइंट पे कर्सर रखते हुए आप इसको ऐसे टॉप में सेट कर दीजिए। ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ बनकर तैयार होगा। इसको लाइट वेट करना है तो ब्लेंड टूल में जाएं, यहाँ आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंसी, इससे आप इसे ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। जिससे आप देखेंगे इस प्रकार का कलर, इसमें एक अलग ही कलर यहाँ पर बन करके आ जाएगा। तो ये हल्का सा हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। इसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि आपको आपके ऑब्जेक्ट की साइज़ वगैरह बढ़ानी है तो वो आप यहाँ पर बखूबी बाहर से सिलेक्शन करके जितना लेना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इतना बढ़ा दिया। अब हमें सर्कल लेना है तो आप यहाँ से सर्कल को क्लिक करें और नॉर्मली सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए और इस डायरेक्शन में यहाँ पर इसको रख दीजिए। ठीक है, इसका कलर मान लीजिए हमने दे दिया है ब्लैक। आउटलाइन में जाके हम इसको कर देंगे यहाँ से नो आउटलाइन। अब इसी का डुप्लीकेट बनाना है तो कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हुए रखें, कॉर्नर पे कर्सर रखें और क्लिक को होल्ड करते हुए इस तरह से छोटी साइज में इसको सेट करें और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए और इसका कलर दे दीजिए वाइट। अब मुझे इसको एक डायरेक्शन से हाइड करना है तो आप क्लिक को होल्ड करते हुए इस तरह से प्रेस कर दीजिए। जितना भी शो करना है वो एंगल आप यहाँ पर इसका सेट कर सकते हैं। इस एंगल में सेट करना है, हम इस तरह इसको सेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बैकग्राउंड में इस तरह का डिज़ाइन इसमें बना हुआ रखा है। तो ये चाहें तो आप रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं या इससे पिछले क्लासेस में हमने देखा था पेन टूल से किसी भी शेप को ड्रॉ करना, तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, आपको जाना है फ्री हैंड टूल में और यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है पेन टूल। इस पेन टूल पर आपको क्लिक करना है। अब पेन टूल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरह से एक ऑब्जेक्ट को यहाँ ड्रॉ करें। अब जैसे यहाँ पर हमें इसको बनाना है तो यहाँ हम इसको रखेंगे, सॉरी ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे इतना नहीं रखना है हमें इसको, यहाँ टॉप तरफ से हमें इसको रखना है। तो यहाँ हमें इसको मिनिमम इतना सेट करना है और यहाँ आकर के एक पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ अब हम इसके लिए यहाँ पर बॉटम तरफ आएंगे, यहाँ मैच कर देंगे इसको, यहाँ पर आकर के मैच करेंगे, यहाँ टॉप तरफ लेकर के जाएंगे, यहाँ एक बार क्लिक कर देंगे।
इतना लेना है हमें, इसको इस तरह सेट करेंगे। यहाँ से हमें कितना ऊपर ले जाना है वहाँ क्लिक कर देंगे। फिर हमें डाउन में कितना लाना है वो हम यहाँ पर सेट कर देंगे, जितना भी आपको सेट करना है। इधर कितना सेट करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पर सेट करेंगे, क्लिक करेंगे। देन यहीं से हम इसको ऊपर ले जा करके जो हमारी बाउंड्री है यहाँ पर ला करके इसको मैच कर देंगे। या फिर ये हमारी बाउंड्री आ रही है, फिलहाल हमें इधर लेना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। पूरा एरिया कंबाइंड होकर के हमारा यहाँ मर्ज होगा। शेप टूल पर अब आप क्लिक करके इसको जैसे हमें जैसे बैक में लाना है यहाँ तक, तो इतना आप पीछे भी इसको कर सकते हैं। अगर कर्व पोजीशन आए तो इसको थोड़ा सा आप शेप टूल की सहायता से पूरा सेट कर सकते हैं, जैसे अभी कर्ल पोजीशन आ रही है। हालांकि ये पोजीशन हमारी बैक में हाइड हो जाएगी तो कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर कर्ल भी आता है तो छोड़ सकते हैं क्योंकि हम इसको बैक में कर देंगे। अब इस पर आपको क्या करना है, वही हम पेन टूल से ये कलर इस ऑब्जेक्ट का लेंगे और इस पर हम फिल कर देंगे। आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए यहाँ से नो आउटलाइन, और नो आउटलाइन करने के बाद, सॉरी आउटलाइन शायद हटा नहीं है हमारा, नो आउटलाइन पे क्लिक करें, फिर शिफ्ट के साथ पेज डाउन को प्रेस कर दीजिए तो ये इस तरह बैक में चला जाएगा। ठीक है, बैक में जाने के बाद अब आप देख रहे हैं प्रॉपर हमारा शेडेड यहाँ पर इस तरह से ये तैयार हो गया है। और अब हमें ये यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर ये रखा गया है सेंड योर रिज्यूम कंटेंट, ये हमें इस तरह से शेप में ड्रॉ करना है। इसके लिए आप रेक्टेंगल ले लीजिए और यहाँ इस कॉर्नर के पास ये बना हुआ है तो बिल्कुल सेम लेआउट में हम यहाँ पर इसको बनाएंगे। पिक टूल से सेलेक्ट करके इसका कलर कर दीजिए आप वाइट, और फिर इसकी जो साइज़ है वो हल्का सा कम कर दीजिए, जितना भी आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग, तो मिनिमम हम इसको इतना सेट करेंगे। फिर रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल को सेम यहीं पर इस तरह से आप ड्रॉ कर दीजिए। इसका कलर भी आप वाइट कर दें, आउटलाइन में जाके कर दीजिए नो आउटलाइन, कंट्रोल डी करें और फिर अब इसको इधर सेट कर दीजिए। वैसे अगर आप चाहें तो इसको भी कम्प्लीटली आप वही पेन टूल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, पेन टूल से भी ये प्रॉपर सेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसको प्रॉपर यहाँ पर सेट कर देंगे। बाद में अगर हमें इसकी साइज़ को और कम करना हो, जैसे ये शेप वगैरह आ रहे हैं, तो आप ऊपर से रूलर बार से गाइडलाइन को क्लिक को होल्ड करते हुए लेकर के आ जाएं। और अभी शो नहीं हो रहा है तो हम व्यू में जाकर के गाइडलाइन पर चेक लगा देते हैं, गाइडलाइन आ जाएगा। यहाँ से अगर आपको थोड़ा बहुत बाद में लग रहा है कम करना है तो गाइडलाइन को ला करके कम कर दें ताकि दोनों कॉर्नर बराबर लेवल में सेट हो जाए। इस प्रकार से आप इसको सेट कर दें। इसके बाद बाहर से क्लिक दबाते हुए आप इसको सेलेक्ट करें, कोई भी इसका लाइट वेट कलर यहाँ पर दे दें। इसके बाद इसी को आप कर दीजिए कंट्रोल डी और ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको मिरर कर दीजिए वर्टिकली, तो ये मिरर हो जाएगा। इसके बाद अब आप इसे बिल्कुल बराबर लेवल में यहाँ पर सेट कर दीजिए। जितना भी बॉक्स जितने रेशो में आपको तैयार करना है, जैसे हमने इतना किया है इसको आप इस रेशो में यहाँ पर बना सकते हैं। ये बिल्कुल बना हुआ है, यहाँ पर कंबाइन आ जाएगा। इसके बाद जैसा कि हमें कंटेंट लिखना है तो कंटेंट हम कई बार देख चुके हैं, इसलिए मैं कंटेंट को यहीं से कंट्रोल डी से लेकर के आ रही हूँ और पर्टिकुलरली आप यहाँ पर इसको सेट कर दीजिए। छोटी साइज़ में हल्का सा हम इसको सेट कर देंगे जितना हमारे पास स्पेस है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ प्रॉपरली इसको सेट करें, जूम करें। लाइट वेट फ़ॉन्ट का यूज़ करना है तो लाइट वेट कर सकते हैं और डार्केबल फ़ॉन्ट का यूज़ करना है तो डार्केबल। वैसे आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा लाइट वेट फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं, या तो ये कैलिब्री का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी ठीक लगेगा इस तरह से। बाद में अगर आपको थोड़ा और स्पेस वगैरह देना है तो वो बाहर से क्लिक दबाते हुए आप इसको सिलेक्ट करें, डाउन एरो के द्वारा हल्का सा स्पेस और सेट कर सकते हैं और फिर अपने टेक्स्ट को बराबर सेट कर दीजिए इस प्रकार के लेआउट में। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइनिंग यहाँ पर बन करके कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर हमने कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं ये इस प्रकार से, तो आप देख रहे हैं तो ये भी हमारा वही शेप है जो अभी हमने टॉप में बनाया है। तो जल्दी से डिज़ाइन बनाने के लिए हम इसको कंट्रोल डी कर देते हैं ताकि हमें बार बार ऑब्जेक्ट को सेट नहीं करना पड़े, और इसको कर देते हैं मिरर। तो मिरर इसको करेंगे हम वर्टिकली, तो ये वर्टिकली हमारा ऑब्जेक्ट जो है मिरर हो जाएगा। यहाँ आपको किस तरह से मैच करना है वहाँ आकर के आप इसको प्रॉपर मैच कर दीजिए। कर्व पोजीशन ला करके थोड़ा सा इसको मिड के कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए पेज पर सेट करेंगे। पर अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें 2 पॉइंट है ये, तो हमें इधर भी 1-2 पॉइंट ऐड करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करें और शेप टूल पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से डबल क्लिक करके 1 पॉइंट और ले लें आप इस लाइनिंग पर, और इसको बिल्कुल ऐसे उठा दीजिए यहाँ से इस तरह से, और यहाँ ला करके पेज पर इस तरह सेट कर दें, तो इसमें भी इस तरह से शेप आ जाएगा। इसके बाद आप हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसी को यहाँ पर ले सकते हैं, या तो ये जो हमने ट्रांसपेरेंट लिया है आप इसी को ले लें, तो इसी को कंट्रोल डी यहाँ से कर दीजिए, फिर इसको लेकर यहाँ आ जाइए। और अब हमें इसको कैसे रखना है तो इसको फिर राउंड अप कर दीजिए, तो इस पर क्लिक करें, राउंड अप पोजीशन लेकर के आओ, इसको ऐसा स्टैंड पोजीशन में आप घुमा दीजिए। इसको यहाँ आपको सेट करना है बिल्कुल इस प्रकार से, यहाँ से हम इसको प्रॉपर ऐसा छोटा सेट कर देंगे। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, शेप टूल से इस पर क्लिक करना है और यहाँ इस प्रकार से इसको सेट करना है। हल्का सा बीच में अगर स्पेस बचता है तो उसको बचा रहने दें, बाद में हम यहाँ पे एक डिजाइनिंग और सेट कर देंगे। तो यह हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक और रेक्टेंगल का शेडेड यहाँ पर बनाया हुआ है, तो आप चाहें तो यहीं पर एक रेक्टेंगल पर क्लिक कर दीजिए और एक रेक्टेंगल को यहाँ पर कंप्लीटली ऐसे स्टैंड पोजीशन में ड्रॉ करें। आउटलाइन में जाके इस पर कोई एक आउटलाइन डाल दीजिए और इसको हम यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं, या फिर आप पेन टूल से भी इसको बना सकते हैं। इसके बाद ये बॉटम वाला जो पॉइंट है, इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए यहाँ सेट करें इसको, यहाँ से इसकी बाउंड्री के पास इसको यहाँ सेट कर दीजिए एकदम। इसके बाद यहाँ कितना रखना है आपको, वो आप यहाँ से लेआउट सेट करें। इधर हमें बिल्कुल इससे मैच करना है, तो यहाँ हम मैच करेंगे, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा डाउन में सेट करना है, मतलब हल्का स्पेस रख करके सेट करना है, क्योंकि यहाँ आप देखें तो इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको यहाँ सेट करेंगे, डबल क्लिक करके एक पॉइंट और हम इसमें ऐड करेंगे और इस पॉइंट को यहाँ पर सेट करेंगे। अब हमें थोड़ा सा हो सकता है चेंज करना हो यहाँ पर, तो वो डायरेक्शन हम यहाँ थोड़ा चेंज करेंगे। फिलहाल यहाँ हमें बिल्कुल इसको मैच करना है और यहाँ से इसको थोड़ा सा कम रखना है। ये हमारे ऑब्जेक्टों को इधर से हमें थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा। कंट्रोल सेट करते हैं, ठीक है। इधर से हमने इसको इतना सेट कर दिया है। अब जैसे कि ये यहाँ से इस तरह से आ रहा है, यहाँ से हल्का सा और इसको थोड़ा बैक में लेकर चलते हैं, यहाँ से हल्का सा इसको टॉप में लेकर चलते हैं। अब इनको हमें थोड़ा सा बराबर सेट करना पड़ेगा। इसके लिए आप इन पर क्लिक कर दें और सिर्फ शेप टूल को एक्टिव करते हुए हल्का सा पीछे की तरफ सेट कर दीजिएगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। इसको भी ऐसे क्लिक करेंगे और इससे हल्का सा बाहर लेकर के आ जाएंगे इसको, बस ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं रखना है हमें। अब हम इसी पर सेलेक्ट करें और इसको भी सेम हम यही कलर दे देते हैं जो टॉप में हम दे करके आ रहे हैं। बाहर से क्लिक दबाते हुए सेलेक्ट करें, आउटलाइन में जाके इसको कर दीजिए नो आउटलाइन, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी स्पेसिंग वगैरह इस तरह से बचा हुआ है। इसको अगर आपको कवर करना है तो पेन टूल पर क्लिक करें और यहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट को पूरा बना सकते हैं। इसके लिए ये लाइनिंग पर आपको क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लाइनिंग यहाँ लाकर मैच कर दिया। इसी लाइनिंग को यहाँ मैच कर देंगे, एक बार यहाँ क्लिक करेंगे, सीधी लाइनिंग लेकर के चलेंगे हम, इस लाइनिंग को यहाँ मैच कर देंगे, एक बार यहाँ ट्रायंगल के पास यहाँ पर मैच करेंगे और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ लाकर छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इतना एरिया हमारा सिलेक्टेड है। अब आप इसमें जो भी कलर देना चाहे वो दे सकते हैं, इससे रिलेटेड देना है, इससे वो डार्केबल रखना है वो आप रख सकते हैं। फिलहाल हम इसका डार्क कलर कर देते हैं, तो यहाँ पर जो हमने ये कलर ले रखा है वही हम कलर आईड्रॉपर टूल से कलर लेकर के इस पर अप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा ठीक तरह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्लियर आएगा। इस पर भी अगर आप चाहें तो इसी तरह से थोड़ा सा डार्केबल कलर इसका एक ले सकते हैं, इससे हल्का सा और डार्क, पर ये सेम हो जाएगा। फिलहाल यही रहने देते हैं, या इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा आप चाहे तो कम कर दीजिए, ये इस तरह से, तो ये थोड़ा वैसे ही डार्केबल थोड़ा शो हो जाएगा। इस तरह से इसको सेट कर दें और बीच में आप देख रहे हैं एक लाइट वेट कलर यहाँ पर आ ही चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है, ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं रेक्टेंगल और सॉरी ट्रायंगल और रेक्टेंगल का डिज़ाइन यहाँ पर रखा हुआ है। आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट आपने इधर ड्रॉ किया है इसी को आप कंट्रोल डी कर दें। कंट्रोल डी करने के बाद आपको यहाँ पर इसको सेट करना है, लेकिन इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी करनी है, तो यहाँ से थोड़ा छोटी साइज़ में आप इसको सेट कर दें। इसके बाद आपको शेप टूल पर क्लिक करना है, इसका जो एक पॉइंट है इस पर डबल क्लिक करके डिलीट कर देना, क्योंकि इसको नॉर्मली ट्रायंगल में रखना है। इसके बाद आपको रेक्टेंगल को क्लिक करना है, रेक्टेंगल को यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करना है और शेप टूल में जाकर के इसकी हल्के से जो कॉर्नर है हल्के फुल्के राउंड अप करने हैं, फुल राउंड अप नहीं करना है, थोड़े थोड़े राउंड अप करना है। इस पर क्लिक करें, कोई भी एक कलर इस पर आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर दीजिए, जितनी विड्थ आपको रखना चाह रहे हैं, और उस आधार पे इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड अप कर दीजिए। राउंड अप करने के बाद आपको इसको यहाँ सेट करना है, बिल्कुल कॉर्नर के पास से इधर ऐसे, और यहाँ पर थोड़ा स्पेस आना चाहिए। स्पेस कितना है तो वो आपको सेट करना है, इसको इतना लेकर के आना है, हमें इतना स्पेस यहाँ पर रखना है। और अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने तैयार किया इसी को हम कर देंगे यहाँ से फिर से कंट्रोल डी करके इसको भी हमें इसी प्रकार से यहाँ पर राउंड अप करना है और इसको भी हमें यही रखना है, लेकिन गैपिंग आप देख लें कितनी आपको रखनी है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसमें गैपिंग सेट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने मिनिमम इतना इसको सेट किया है, थोड़ा सा इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं
और यहाँ से इसको भी हल्का सा हम थोड़ा छोटा सेट करेंगे इस तरह की फॉर्म में, ठीक है। इसकी गैपिंग यहाँ पर आकर के ऐसे मैच कर देंगे। अब इन पर भी हमें इसी प्रकार से कलर डालना है, तो फिलहाल हमने यही कलर इन पर दे दिया है। ये तो ज़्यादा डार्केबल हो गया है, थोड़ा लाइट वेट हमें सेट करना पड़ेगा। और यही कलर मान लीजिए हमने इस पर दे दिया है। अब आप दोनों पर ही ट्रांसपेरेंसी को अप्लाई कर दीजिए ताकि ये हल्का फुल्का ऑब्जेक्ट हमारा जो है दिखाई दे यहाँ पर इस तरह के शेडेड में। इस पर भी आप क्लिक करें। कलर आप अपने अनुसार कोई भी ले सकते हैं जो इसके साथ मैच हो। इस प्रकार का शेडेड हम इनका बना देंगे। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये बाहर जा रहा है, तो आप इसे सिलेक्ट करें, इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप में जाएं, प्लेस इनसाइड कंटेनर पे क्लिक करके इसको पेज में पावर क्लिप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये डाउन का जो एरिया बचा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल को लेना है और रेक्टेंगल को यहाँ पर आप ड्रॉ करें, ठीक है। और इसको ड्रॉ करने के बाद आपको प्रॉपर्टी बार में जाकर करना है कन्वर्ट टू कर्व। शेप टूल पर आप क्लिक कर देना और यहाँ आपको एक पॉइंट ऐड करना है, डबल क्लिक करके इसको डिलीट करना है। और यहाँ पर ये जो शेप आ रहा है, यहाँ आपको एक पॉइंट ऐड करना है और ये जो लाइनिंग है आपको बिल्कुल यहाँ इस पार्टीशन पर आकर के ऐसे मिला देना है, ठीक है। इसके बाद ये जो लाइनिंग आ रही है इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पर जो ये लाइनिंग आ रही है इसको कर देना कन्वर्ट टू कर्व और यहाँ से इसको ऐसे राउंड अप करना है डाउन तरफ। और इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी लाइनिंग पर क्लिक करना है, ऊपर कन्वर्ट टू कर्व करना है और कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आपको फिर इसको भी इसी तरह से ऐसे राउंड अप करना है, ठीक है, दोनों एंगल से। लेकिन एक तरफ से हमें हल्का कम रखना है। अब पहले हम इसका कलर सेट कर लें ताकि प्रॉपर हमें समझ में आए। तो हमने इस पर व्हाइट कलर दे दिया है। अब देखिए इस प्रकार के शेडेड में ये कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ बन करके आएगा, ठीक है। ये रेशो हमें रखना है और इस पॉइंट को हम यहाँ ला करके भी अटैच करेंगे इसके पास। ये जो शेप हमने बनाया है इस पर हम इसको यहाँ ला करके ऐसे अटैच करेंगे। ये इस तरह से कॉर्नर इसका निकलता हुआ दिखना चाहिए यहाँ पर, इससे अटैच होकर के इस तरह से ये हम यहाँ पर इसको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम व्यू में जा करके और इस गाइडलाइन को हटा देते हैं क्योंकि जगह जगह गाइडलाइन हमारी आ रही है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमें इमेज लाना है ये सर्कल में इस तरह से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सर्कल लेना है और इस सर्कल को अपनी इमेज पर इस प्रकार से ड्रॉ करना है। इस पे आप चाहें तो आउटलाइन दे सकते हैं अभी टेम्परेरी यहाँ पर। इसके बाद आपको जाना है इफेक्ट में और यहीं पर, यानी जब पूरा ही बैकग्राउंड हमें किसी इमेज का रिमूव नहीं करना है, सिर्फ उस इमेज में से किसी शेप के आधार पर उसको क्रॉप करना है, तो वो हमें कोरल में ही हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें फोटोशॉप में उस इमेज को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो किससे करेंगे, वैसे तो ये पिछली क्लासेस में देख चुके हैं लेकिन अभी फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। इसके लिए इफेक्ट में आपको लेंस में जाना है या शॉर्टकट प्रेस कर दें अल्ट के साथ F3 और यहाँ पर आपको कलर रेड को चूज करना है। जैसे ही आप कलर रेड को क्लिक करेंगे देखिए शेप सेलेक्ट है तो उतनी इमेज यहाँ पर आ गई है। अब मान लो इतना ही रखना है इसको, तो आपको यहाँ पर अब फ्रोजन पर चेक लगा देना है और अप्लाई पर आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और पिक टूल के द्वारा इस इमेज से इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हटाएंगे तो उतने ऑब्जेक्ट में आपकी इमेज जो है क्रॉप हो जाएगी। मैन इमेज को अब आप डिलीट कर सकते हैं। आउटलाइन में जाकर इसकी आउटलाइन हटा दीजिए। इसका डायरेक्शन मुझे चेंज करना है तो मैंने इसको मिरर कर दिया हॉरिजेंटली और इसको मैंने प्रॉपर अपने ये जो सर्कल बनाया था इसके अकॉर्डिंग मैं इसको प्रॉपर सेट यहाँ पर कर दूंगी स्पेस के साथ। अगर स्पेस रखना चाह रहे हैं तो प्रॉपर आप इसमें स्पेस सेट कर सकते हैं और यहाँ इसे हम इस तरह सेट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद हमें कंटेंट रखना है, तो कंटेंट तो हम कई बार रखना देख चुके हैं, इसीलिए कंटेंट जो है हम यहीं से ले रहे हैं। तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने कंट्रोल D से यहाँ पर ले लिया है और इसको जैसा कि हमें यहाँ रखना है तो यहाँ पर हमने रख दिया। इसके बाद ये कंटेंट है हमारा, तो बाहर से क्लिक दबाते हुए हमने इसको भी सिलेक्ट किया। यहीं से इसको कर देंगे हम कंट्रोल D, यहाँ पर हम प्रॉपरली इसको सेट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा जूम करें, कलर ज़्यादा डार्केबल है तो कोई भी लाइट या इससे हल्का सा डार्केबल कलर थोड़ा सा ले लें आप, यानी जो कलर यहाँ पर ठीक ठाक उठाव दे इस तरह का कलर आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये जो नीचे कंटेंट देख रहे हैं आप, मोर इन्फॉर्मेशन में कुछ कंटेंट डले हुए हैं, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो इमेज है वो भी हम लेकर के आए हैं। तो वैसे चाहें तो हम इनको कोरल में बना भी सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी है, लेकिन ये बने बनाए हमें इंटरनेट पर मिल जाएंगे तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये वहाँ से हम पिक्चर को ला सकते हैं और पिक्चर लाना हमने सभी ने देख लिया है पिछली क्लासेस में, इसलिए हम यहीं से इस कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल D में यहाँ पर कर रही हूँ और इस कंटेंट को मैंने उठा करके प्रॉपर यहाँ पर सेट कर दिया है। अब थोड़ा सा जूम करके मैं इसको जितना हमारे पास स्पेस है उसके अकॉर्डिंग इसको उस साइज़ में हम यहाँ पर सेट कर देंगे। मोर इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ा छोटी साइज़ में भी होगा तो
ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको ज़्यादा बड़ा करने की। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको सेट कर दीजिए जितना आपके पास स्पेस है। ये हमारा कंटेंट यहाँ सेट हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें कोई नए ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिए हैं, केवल इमेज और रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से ही हम इस बैनर को कम्प्लीटली यहाँ पर डिज़ाइन कर पाएंगे। अब इसमें अगर इन्हें भी ये जो पॉइंट आपने डाल रखे हैं इनको अगर हाईलाइट करके देना है, तो जैसा हमने ये सर्कल के बुलेट्स बनाए हैं, ये भी ईजी है। छोटे छोटे सर्कल की साइज़ आप रख सकते हैं, जो पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं। इसलिए इन सर्कलों को हम सीधे ही यहीं से ले रहे हैं और थोड़ा सा जूम करें और यहाँ पर हम इनको प्रॉपरली ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है, ये कंटेंट हमारा सेट हो जाएगा। बाहर से क्लिक दबाते हुए आप इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी से ग्रुप कर दें। उससे पहले अगर बॉर्डर डालना चाहें तो आप एक रेक्टेंगल ले लेना और पूरे पेज पर इस प्रकार से रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रॉ कर देना। आउटलाइन बढ़ाना है तो आउटलाइन पेन में जाकर के जितनी आउटलाइन आपको डालनी है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए केवल रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से ही हमारा एक बैनर यहाँ पर डिज़ाइन हो जाएगा। तो इसी प्रकार की और डिज़ाइनिंगों के लिए आप हमारे चैनल शुभम एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।